आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 14 और 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होंगी। देखिए विषम संख्या हम जानते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो कौन है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से चलती रहेंगी। 50 के बीच है तो देखो 50 तो क्या है, सम संख्या है क्योंकि इसके अंत में कौन है 0। 50 से पहले संख्या कौन आएगी 49, तो 49 कैसी संख्या है, देखो 2 से विभाजित नहीं होती है। जिस संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या क्या होती है 2 से विभाजित। इसके आखिर में 9 है तो ये 2 से विभाजित नहीं है। इनका हमें क्या निकालना है बच्चों, योग निकालना है। अब देखिए हमें पता है a का मान पता है, d हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो गया 2। l का मान पता है, या आप कह दीजिए an का मान पता है कितना 49, और कितने पद हैं ये नहीं पता है। देखिए पदों की संख्या नहीं पता है कि 1 से लेके 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं ये नहीं पता है, और हमें योग निकालना है। योग के दोनों फॉर्मूले देख लीजिए बच्चों, योग के दोनों फॉर्मूलों में n जरूर है। देखो कोई भी फॉर्मूला देख लीजिए, योग का पहला वाला फॉर्मूला ये है और दूसरा वाला फॉर्मूला ये है। इन दोनों में अगर योग निकालना है तो पदों की संख्या जरूर पता होनी चाहिए, क्लियर। और हमें n का मान यहाँ पे पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं an का फॉर्मूला लगा करके n का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। Sn का फॉर्मूला तो बाद में लगेगा जब n पता लग जाएगा। तो an का मान कितना है बच्चों 49 प्लस बराबर a का मान कितना है 1 प्लस n का मान है ज्ञात करना है -1, और d का मान है 2। सबसे पहले मैं पक्षांतर कर रहा हूं 1 का, 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 49 में से 1 घटा दीजिए कितना हो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 का पक्षांतर कर दीजिए 48 और अपॉन में जाएगा 2 बराबर n माइनस 1। 2 से 48 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 1 का भी पक्षांतर कर दीजिए, -1 को इधर ले आएंगे +1 बराबर n, तो n का मान आ गया कितना यहां से 25। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं। अब इनका योग ज्ञात करना है तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2। चेक करिए क्या l का मान पता है, पता है कितना, अंतिम पद 49 है, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला a प्लस l। मान रख दीजिए n, कितने पद हैं, विषम संख्याएं कितनी है बच्चों 25, अभी तो ज्ञात किया, और अपॉन 2 a का मान कितना है प्रथम पद 1, l का मान कितना है 49, और इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखो 2 से 25 नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। 49 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 50, 2 से 50 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1, 2 पंजे 10। 25 को 25 से गुणा कर लीजिए, अगर आपको स्क्वायर याद है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर स्क्वायर पता नहीं है तो पहले आप दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितना आएगा 625। तो विषम संख्याओं का योग आ गया 625, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे का 250, तीसरे दिन का 300, इसी प्रकार प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप लेट करते हैं, अगर आपने एक दिन लेट किया तो पहले दिन जुर्माना देना पड़ेगा आपको 200 रुपए, क्लियर, लिखा है ना पहले दिन का जुर्माना कितना रुपए 200 रुपए, और उसके बाद जितने दिन आप लेट करेंगे उस पे 50-50 रुपए जुड़ते रहेंगे, तो दूसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, अगर 2 दिन लेट किया तो 50 रुपए और जोड़ दीजिए, लिखा हुआ भी ये देखो दूसरे दिन का जुर्माना 250। इसी प्रकार से फिर तीसरे 3 दिन लेट कर दिया तो 300 रुपए जुर्माना हो गया, 50 जोड़ देंगे, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब
क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार ने कार्य को कितने दिन लेट किया, 30 दिन। तो 30 दिन का जुर्माना क्या होगा बच्चों उसका, ठीक है। ये हमें निकालना है कि 30 दिन में अगर वो लेट कर देता है तो कुल कितना जुर्माना वो देगा। क्लियर। आप देखिए, ए का मान पता है कितना, पहले दिन का जुर्माना 200। डी का मान पता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो। और वैसे भी ध्यान रखिए, जैसे अधिक हो रहा है ना जुर्माना तो +50 हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो रहा है तो -50 हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं सीधा। तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। और एन का मान हमें पता है, क्यों, क्योंकि उसने कार्य को कितने दिन विलंब किया, 30 दिन। अब हमें निकालना क्या है कि 30 दिन में वो जुर्माना कितना देगा। तो क्या करना है, देखिए कितना जुर्माना होगा बच्चों, देखो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, तो इनका योग कर देंगे तो आ जाएगा 30 दिन का जुर्माना, क्यों नहीं आएगा बताइए भाई। 30 दिन का जुर्माना क्या है, इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब क्या करना है, योग निकालना है। तो हम लगा देते हैं SN का फॉर्मूला, ठीक है, N/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, L का मान पता नहीं है, 30वें दिन का जुर्माना, L का मतलब क्या है, 30वें दिन का जुर्माना कितना है। या देखो जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ के तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, हम तो फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये हमें क्या है, पता नहीं है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2A + N - 1 × D। क्लियर। कितने दिन का जुर्माना निकालना है, 30 दिन का, तो N की जगह रख दीजिए 30, 2 गुना A की जगह रख देंगे 200, प्लस N की जगह क्या रखेंगे, 30 दिन का जुर्माना निकालना है तो 30, और D का मान कितना है, 50। इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 दिन का जुर्माना। 2 से कटेगा ये 15 बार, तो ये आ गया 15 ब्रैकेट, इसकी मैं गुणा कर दे रहा हूं, 200 दूनी 400, इसे मैं घटा रहा हूं, 30 में से 1 गया, कितना हो गया, 29 गुना 50। क्लियर। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 400 प्लस गुणा करो 5 9 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, और ये 0 लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। 29 की गुणा 5 से की और ये 0 मैंने लगा दी लास्ट में, ठीक। 15 इन्हें हम जोड़ लेंगे, 0 5 और 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 1। क्लियर। 1400 में 400 जोड़ दो 1850 हो गया ना सीधा। 15 की गुणा करो 15 0 0, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अगर आप डायरेक्ट नहीं, टेबल याद नहीं है तो आप अलग से कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 15 गुना 0 0, 15 पंजे 75, हासिल लगा कितना 7, 15 8 120 और 7 जोड़ दो 127, हासिल लगा कितना 12, 15 एकम 15 और 12 जोड़ दो 27। कितना हो जाएगा बच्चों, 27,750 रुपए उसका आ जाएगा जुर्माना। कितने दिन का, 30 दिन का जुर्माना उसे पे करना होगा।